देखिए, उन्होंने मीट पे पाबंदी लगाने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा है कि हाइजीनिक तरीके से बेचना चाहिए, बिना लाइसेंस के नहीं बेचना चाहिए। हम सहमत हैं साहब। आप देखिए कितनी बीमारियां होती हैं अगर इसी तरीके से आप बकरे को काट कर या मुर्गे को काट कर टांग दें चौराहों पर जहां धूल उड़ती है, हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रहता। उस मांस से किसी भी व्यक्ति के शरीर में ये बैक्टीरिया प्रवेश कर जाती है, जो बहुत घातक भी हो सकती है कई बार में। तो अब रेगुलेटेड तरीके से इस अनरेगुलेटेड सेक्टर को जो बिक्री है वो करने की बिहार सरकार तैयारी करी, इसका स्वागत करना चाहिए साहब। और हाइजीन तो सर्वोपरि है। हाइजीन अगर नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य पे सीधा असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार का ये एक अच्छा निर्णय है। लाइसेंस देना चाहिए दुकानों को और दुकानों में सफाई व्यवस्था की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस का इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो सड़कों पर आ गया है, वो बयानबाजी में आ गया है। कभी अनुशासित रहने वाली कांग्रेस पार्टी आज इंटरनल बिकरिंग से जूझ रही है और पूरे तरीके से कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो एक्सपोज्ड है। किस तरीके से एक दूसरे पर लोग आरोप लगा रहे हैं और दुष्ट तक कह रहे हैं। और मणिशंकर अय्यर बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी इनकी बातों को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। केसी वेणुगोपाल तो गांधी परिवार के खासम खास हैं, उनको दुष्ट कहना ये साफ दिखा रहा है साहब कि कांग्रेस की जो असलियत है, अब पोल जो है वो परत दर परत खुलती जा रही है। अब देखिए, ये तो कांग्रेस का जो इंटरनल झगड़ा है वो सामने आ गया आपको। अब तो किसी से ये चीज़ें छिपी नहीं है। कांग्रेस के दो कद्दावर नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब शशि थरूर को ये गिरगिट कह रहे हैं, विदेश मंत्री बनने की बातें कह रहे हैं। अब कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स पे तो हमारी टिप्पणी करना उचित नहीं है, पर मुझे लगता है कि कोई भी दल कहीं से, कोई व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ना चाहे तो उसे आज़ादी है। मणिशंकर अय्यर भी अपने हाथ आजमा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हाल के दिनों में उनको अपमानित करती रही है, पवन खेड़ा ने उनके लिए जितने घटिया शब्दों का प्रयोग किया है, तो उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी और मणिशंकर अय्यर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है साहब। और ये मणिशंकर अय्यर ही नहीं, कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा है, राहुल बाबा ने सबको बाहर कर दिया क्योंकि उनमें सच बोलने की ताकत थी। राहुल जी को सिर्फ जी हुजूरी करने वाले लोग पसंद हैं। देखो कितना बदल गया है इंसान। हम तो यही कहेंगे किस तरीके से अब कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर कद्दावर नेता हुआ करते थे, कभी उनकी तूती बोलती थी और वो किचन कैबिनेट में हुआ करते थे, और आज उनकी ये दुर्गति हो गई है कि उनको केरला, जहां इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां जाने से कांग्रेस पार्टी रोक रही है साहब। ये तो मुझे लगता है डिक्टेटरशिप भी इसके लिए एक छोटा शब्द है। आप किसी व्यक्ति का मूवमेंट कैसे रोक सकते हैं? और ये तो बड़े अफसोस की बात है कि इनको जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं उनसे इन्विटेशन मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से इन्विटेशन नहीं मिल रहा है। क्या गत बना दी राहुल बाबा ने अपने समय में कांग्रेस की, या मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जो हैं वो हाशिए पर है। देखिए, हर बार आपको लगता है ना कि कांग्रेस शायद इससे नीचे नहीं गिर सकती है। कांग्रेस आपको गलत प्रूव करती है और उससे भी नीचे गिर जाती है साहब। वंदे मातरम को ये कम्युनल बता रहे हैं हरिप्रसाद, शर्म आनी चाहिए साहब। ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी की अमर कीर्ति थी, और उस पर जो आनंद मठ में जो वृतांत था कि साधु नंगे बदन घोड़ों पर चढ़कर तलवार लहराते हुए अंग्रेजों से भिड़ गए थे। वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतीक गाना था जो पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक सूत्र में पिरो कर रखता था। और कांग्रेस ने अपने कम्युनल पॉलिटिक्स के तहत कुछ स्टैंजास को हटा दिए थे। हमारी सरकार कांग्रेस के जितने हिस्टोरिकल गलतियां हैं सबको या तुष्टिकरण के लिए किए गए कदमों को ठीक कर रही है, इसलिए हम लोगों ने स्टैंजास को वापस लिया और राष्ट्रगीत को उसका उचित स्थान मिल रहा है। लोगों को खड़ा होना होगा, राष्ट्रगान के पहले बजेगा। कांग्रेस हाँ करे या ना करे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वंदे मातरम को स्थान मिलना चाहिए वो हमारी सरकार ने दिया है और कोई दुनिया की शक्ति उसे बदल नहीं सकती।